हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास तक में फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का देखा और कुछ नए ढंग से शुरुआत किए थे अबाउट द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें एक वीडियो बनाया भी गया था जो लास्ट वीडियो था और एक वीडियो इस पर रहेगा। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आज का सारा क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो जुड़ा हुआ है उस पर बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ of a coil of solenoid is double, then its self inductance will be. Question है, if the number of turns per unit length of a coil of solenoid is doubled, then its self inductance will become. कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, बिना ऑप्शन के हम लोग को इसको चेक करना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस का बात हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स का बात हो रहा है। तो आपको बता दें कि किसी सोलेनॉइड का जब सेल्फ इंडक्टेंस को चेक किया जाता है तो सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्शन आता है उसको लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन होता है L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर AL, म्यू नॉट एन स्क्वायर AL। देखिए ये जो n है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बट हियर वी हैव कंसर्न अबाउट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, small n number of turns per unit length and capital N is the total number of turns। तो रिलेशन होता है स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हम लोग ये जो फार्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर AL, यहाँ पर हम लोग ये L नीचे होता है, ऐसे आता है। इस n के बदले हम लोग लिख सकते हैं n इंटू L। L इज इक्वल टू म्यू नॉट और यहाँ पे n L का स्क्वायर A बाय L। इट विल हैव म्यू नॉट n स्क्वायर L स्क्वायर A बाय L। ये कैंसिल हो जाएगा, एक L। L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L। L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L is directly proportional to n square
अब यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि यदि n को डबल कर दे, L बराबर के एन स्क्वायर लिख दीजिए, k कांस्टेंट है। इफ़ n इज इक्वल टू ले 2n, तो यहाँ से L बराबर k 2n का स्क्वायर, L बराबर k 4n स्क्वायर, तो L बराबर 4 के एन स्क्वायर, एल डैश इसको मान लीजिए, तो एल डैश बराबर 4 इंटू एन। मीन्स जो इनिशियल स्टेट में सेल्फ इंडक्टेंस था उसका 4 टाइम्स अभी हो जाएगा। शुरुआती दौर में जितना सेल्फ इंडक्टेंस था, डबल करने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डबल करने के बाद वो आपको 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4L, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट है fill in the blanks is the SI unit of magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो बाय प्रोसेस देखिएगा तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया वेक्टर। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा। बट इससे ज़्यादा जो फेमस है दैट इज वेबर। वेबर इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट यहाँ से टेस्ला है, बट एक क्वेश्चन और जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से एक और यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं अदर देन टेस्ला। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी इज इक्वल टू फाई बाई ए, फ्लक्स का वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यह हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यूजुअली हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, बट अदरवाइज यदि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन रहता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो देन इट मे बी द आंसर। आगे है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी व्हेन अ करंट चेंज थ्रू द कॉइल induces fill in the blanks in the coil। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं कि एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। इसके लिए आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत डीपली क्लियर होना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन को अभी हम आपको बताते हैं कि सेल्फ इंडक्शन of a coil is
said to be when a current of when a current change through the coil induces देखिए इसमें एक्चुअली हम लोग जब सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट होता है दैट इज़ हेनरी, तो 1 हेनरी को जब डिफाइन किया जाता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, उसका डेफिनेशन के लिए हम लोग अलग अलग तरह के प्रोसेस से जा सकते हैं। जैसे फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई से यदि स्टार्ट किया जाए तो देन E इज इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यहाँ से डी बाई डी टी और फाई की जगह एल आई। यहाँ से E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो L है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और यदि इस L का वैल्यू 1 हेनरी हम लोग कंसीडर करेंगे, इस L का वैल्यू इफ़ L is equal to 1 Henry, it implies that E is equal to 1 volt और डी आई बाई डी टी का वैल्यू भी 1 एम्पियर पर सेकेंड होना चाहिए। यदि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड है और ईएमएफ ई भी यदि 1 वोल्ट है, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि 1 हेनरी सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू उस कॉइल में इंड्यूस होगा। मतलब किसी कॉइल से यदि करंट चेंज होने का रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड है और उस कॉइल में 1 वोल्ट का यदि पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ का सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू 1 वोल्ट होगा। इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे? सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1H मीन्स 1 हेनरी व्हेन करंट चेंजेस 1 एम्पियर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं व्हेन करंट चेंजेज एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू द कॉइल इंड्यूसेस 1 वोल्ट इन द कॉइल। किसी कॉइल से यदि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और इस रेट से यदि करंट पास होगा और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि इंड्यूस हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर 1 हेनरी का सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में है कि द सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड वेरीज, fill in the blanks as the fill in the blanks total number of turns in the solenoid. Okay,
the self inductance of a solenoid varies as the total number of turns in the solenoid। देखिए, कोई भी सोलेनॉइड यदि हम लोग को दिया हुआ है जिससे कि आई करंट पास हो रहा है, तो इस सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके बाद जब हम लोग इसका सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा या मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर आगे जाकर हम लोग वहाँ से कॉन्सेप्ट देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का। तो यहाँ से फॉर्मूला L म्यू नॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A L। ये सेल्फ इंडक्शन का किसी सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी को बताता है, और सेकेंड वन N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, A स्टैंड्स फॉर द एरिया एंड L स्टैंड्स फॉर द लेंथ। यहाँ पे यदि हम लोग को सवाल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N बाई L, तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर बाई L स्क्वायर A L। उसके बाद ये L कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। दिस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके स्क्वायर से वेरी करता है। इट मीन्स टू से दैट इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यदि 2 होगा तो 2 का वैल्यू 4 टाइम्स, 3 होगा तो 9 टाइम्स, 4 होगा तो 16 टाइम्स, 5 होगा तो 25 टाइम्स। सिक्स टू द 36 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन है इसमें कि 1 वेबर इज द अमाउंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ओवर एन एरिया ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म। देखिए, ये भी क्वेश्चन में वैसे यदि परफेक्ट डेफिनेशन याद है तभी कुछ हो सकता है। 1 वेबर is the amount of over an area of held
perpendicular to a uniform देखिए ये क्वेश्चन बात कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, और मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका यूनिट होता है वेबर, एंड हाउ वी कैन डिफाइन 1 वेबर। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, एंड देन यहाँ से फाई जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो ए है दैट्स आर एरिया वेक्टर। बट हम लोग को फाई का वैल्यू 1 वेबर कब दिखा सकते हैं ना, इफ़ बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला और एरिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। एंड नाउ हम लोग इसको 1 टेस्ला की जगह 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 वेबर इज द अमाउंट ऑफ क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर held perpendicular to a uniform magnetic field magnetic field of 1 टेस्ला। मतलब क्या हुआ कि 1 वेबर वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि कोई एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। एंड नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंजेज the magnetic flux linked with a coil changes 2 into 10 to the power minus 2 Weber when the current changes, the magnetic flux linked with a coil changes 2 into 10 to the power minus 2 Weber when the current changes, when the current changes by 0.01 ampere. The self inductance of coil is, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है एल आई, फाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है एल आई। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को बता रहा है, एल आपको सेल्फ इंडक्टेंस को बता रहा है, और जो आई है वो आपको करंट को बता रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 वेबर, और करंट है 0.01 एम्पियर। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले L इज इक्वल टू लिख लेंगे फाई बाय आई। तो L इज इक्वल टू फाई बाय आई, फाई का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2
और करंट है 0.01। यहाँ से 2 इंटू 10⁻²। और देखिए इसको 1/100 लिख सकते हैं और 1 इंटू 10⁻² भी लिखा जा सकता है, कैंसल हो जाएगा। L इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 2 हेनरी। L इज इक्वल टू 2 हेनरी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यहाँ पर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स का टर्म्स देखे। एंड नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट चैप्टर इज आर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं जो थियोरेटिकल पोर्शन में आपको ज़रूरी पड़ते हैं उसका रिवीजन करके रखें। नेक्स्ट क्लास में वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार उन टर्म्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।